सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 FLN कोड 0.7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि 6 अपनी समझ की जांच करें और मूल्यांकन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले गतिविधि 3 और गतिविधि 6 वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी चलिए बात करते हैं प्रश्नोत्तरी। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न मुझे पहले नंबर पर पूछा गया है, हो सके ये प्रश्न आपको किसी अगले नंबर पर पूछा जाए, यानी कि प्रश्न का नंबरिंग जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत वाक्य चुनें। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, प्रथम भाषा में जितने अधिक अध्यापन और शिक्षण होते हैं शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं। दूसरा ऑप्शन, अलग अलग भाषाओं के कक्षा में जगह देने से बच्चे को सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानते हैं। चौथा ऑप्शन, शिक्षक और बच्चे द्वारा भाषाओं से मिली जुली प्रयोग किया जाता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चे के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। अगला प्रश्न यह है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के संदर्भ में तैरना है। दूसरा ऑप्शन, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक चाहे गणित का हो या विज्ञान का, वह भाषा का ही शिक्षक होते हैं। चौथा ऑप्शन, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो वह बहुत सारे विषय में से केवल एक विषय सीख रहे होते हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न यह है, प्राथमिक स्कूल में लगभग 25% बच्चे को आरंभिक वर्ष में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। दूसरा ऑप्शन, स्कूल में बुनियादी सुविधा का न होना। चौथा ऑप्शन, बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना। चौथा ऑप्शन, पालक या बच्चे को स्कूल में भेजना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन, और नीचे प्रश्न पढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें, कौन से दस्तावेज में कहा गया है। फिर एरो बटन पर क्लिक कर ऊपर कर दें। तो पहला ऑप्शन यह है NCF 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तीसरा ऑप्शन, भारत का संविधान। और चौथा RTC 2009। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षा के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम राज्य की भाषा हो। दूसरा ऑप्शन, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम बच्चे की समझ की भाषा हो। तीसरा ऑप्शन, जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं तक के बच्चे के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही हो। चौथा ऑप्शन, जहाँ तक संभव हो कक्षा 8वीं में बच्चे को शिक्षण का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता हो। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5 से 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चे की समझ की भाषा हो।
ऑप्शन नंबर सेकंड पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, इनमें से सही कथन क्या है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समय नहीं बचता। दूसरा ऑप्शन, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। तीसरा ऑप्शन, एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई पैदा करता है। चौथा ऑप्शन, मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनने से बच्चे को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाइयाँ आती है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। अगला प्रश्न यह है, ज्ञान के सूजनक के लिए किस भाषा का पूर्ण अवसर है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, राष्ट्रभाषा। दूसरा ऑप्शन, अपरिचित भाषा। तीसरा ऑप्शन, परिचित भाषा। चौथा ऑप्शन, मानक भाषा। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा परिचित भाषा। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें, परिचित भाषा, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, आरंभिक वर्ष में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, L2 में बच्चे के स्तर की सहज मौखिक बातचीत और गतिविधियां कराना। दूसरा ऑप्शन, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को यह याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। तीसरा ऑप्शन, कक्षा में तनाव रहित और भयमुक्त वातावरण बनाना जिसमें बच्चे कक्षा में कोई भी भाषा का प्रयोग करने में सहज महसूस करें। चौथा ऑप्शन, L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने पर कक्षा में जोर दें। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जिन क्षेत्र में बच्चे की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चे की भाषा का कार्यान्वित तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, हर हाल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक शिक्षण का माध्यम बच्चे की भाषा ही होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन, जहाँ तक संभव हो सके कक्षा में बच्चे की भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। चौथा ऑप्शन, बच्चे का आकलन केवल अंग्रेजी भाषा में ही किया जाना चाहिए। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिन क्षेत्र में बच्चे की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चे की भाषा का कार्यान्वित तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहे हैं। भाषा अंतर्निहित निपुणता का संदर्भ किसके द्वारा किया गया था। इसके भी 4 ऑप्शन है। हेलिडे, दूसरा ऑप्शन वायोगुत्सिक, तीसरा ऑप्शन जिम कॉस्मिक और चौथा पियाजे। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा जिम कॉमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ऑप्शन नंबर थर्ड, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तक शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, घर की भाषा, दूसरा ऑप्शन, शिक्षक की भाषा, तीसरा ऑप्शन, मातृभाषा और चौथा ऑप्शन, शिक्षण का माध्यम। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण का माध्यम। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बच्चे को L2 का आधारभूत अनुभव देना। दूसरा ऑप्शन, L2 को बच्चे के लिए सरल समझने योग्य रोचक और अर्थपूर्ण बनाना।
तीसरा ऑप्शन शुरुआत में ही L2 की शब्दावली लिखना। और चौथा ऑप्शन शुरुआत में ही L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा थर्ड, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कमला, जिसके घर की भाषा वागड़ी है और कक्षा में वागड़ी एवं हिंदी भाषा का मिलाजुला प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन दीपक, जिसके घर की भाषा संताली है और बाजार में हिंदी भाषा सुनने के कुछ अनुभव मिलते हैं और कक्षा में हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है। तीसरा ऑप्शन रमेश, जिसके घर में समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। चौथा ऑप्शन शबाना, जिसके घर की भाषा अंग्रेजी है और कक्षा में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कम से कम 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बच्चे की भाषा में होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन छोटे बच्चे और अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन बच्चे के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन मातृभाषा में शिक्षण से सबसे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चे में कौन शामिल नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। दूसरा ऑप्शन बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप में पर्याप्त रूप से विकसित है पर शिक्षा के माध्यम के रूप में उपलब्ध नहीं है। तीसरा ऑप्शन ऐसे बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा क्षेत्र पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन के सफलता के लिए आवश्यक है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सामान्य ज्ञान पर जोर देना। दूसरा ऑप्शन बच्चे की परिचित भाषा का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन प्रति सप्ताह परीक्षा लेना। और चौथा ऑप्शन कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे की परिचित भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आरंभिक कक्षा में ही अकादमिक भाषा में अध्यापन से बच्चे सभी विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएँ। दूसरा ऑप्शन आरंभिक कक्षा में अंग्रेजी भाषा में अध्यापन से बच्चे विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तीसरा ऑप्शन मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे ने सभी विषय में बेहतर प्रदर्शन किया। चौथा ऑप्शन मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ।
अगला प्रश्न यह है, गलत कथन चुनें। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाइयाँ होती है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चे की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसे अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। चौथा ऑप्शन, आरंभिक कक्षा में बच्चे को स्कूल की औपचारिक भाषा सिखाने के लिए उनके घर की भाषा का सहारा लिया जाता है। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक। कमला जी कक्षा 2 के बच्चे को कहानी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हिंदी भाषा में बड़े और जटिल वाक्य से पढ़ाने का अभ्यास करवाना। दूसरा ऑप्शन, कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करवाना और बच्चे की भाषा को कक्षा में कम से कम जगह देना। तीसरा ऑप्शन, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चे को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। चौथा ऑप्शन, बच्चे के अधिक से अधिक हिंदी लिखने का कार्य करना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, कोर्स में वाटली पेंट की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पेंटर की आर्ट गैलरी के बारे में बताना। दूसरा ऑप्शन, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। तीसरा ऑप्शन, हिंदी भाषा का प्रयोग कुशल से कर पाने के बारे में बताना। चौथा ऑप्शन, वारली समुदाय के बारे में बताना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं का उपयोग के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें।